नमस्कार, मैं शक्ति सिंह। आज हम मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के शिक्षक मयंक सर। और आज आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी है और हम सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग इसको त्यौहार को मनाते हैं। तो सर से हम आज बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में कैसे मनाया गया। सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस है सर, तो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में तो गणतंत्र दिवस को मनाया गया सर। तो सर, किस प्रकार मनाया गया सर, और हमारे भारत के हर एक नागरिक को सर आप इस गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों बंधुओं का मैं इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं अपने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय एनसीसी यूनिट, एनएसएस यूनिट और हमारे पीआई स्टाफ रोशन जी हैं, इनकी तरफ से भी समस्त देशवासियों को, सहयोगियों को, क्रांतिकारियों को और वो लोग जो इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए, उन सभी को अपने हृदय से मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत के नागरिकों को आज़ादी है। तो सर से हम पूछना चाहेंगे कि भारत के लोगों को किस प्रकार की आज़ादी है, क्या क्या करने की आज़ादी है और कहाँ कहाँ किस बातों पे बैरियर है, सर से हम आज पूछना चाहेंगे। जी देखिए, जो गणतंत्र है इसके लिए तमाम क्रांतियाँ हुई। जी सर। 1930 की हम बात करें तो वो भी एक प्रारंभिक बिंदु था जहाँ से हम गणतंत्र की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी सर। उसके पश्चात फिर 1947 में आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ। 1949 में संविधान को जो है कि अपनाया गया और 1950 में संविधान पूरी तरह से हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये तो उसका जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। जी सर। विषय है कि हमारा देश भारत और यहाँ के नागरिक और न्याय व्यवस्था और उनके अधिकार एवं मताधिकार अभी पिछले जो है कि 25 को जो है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब विश्वविद्यालय में होंगे, आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी शीर्ष अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समस्त देशवासियों को उनका तो ये है कि जो हमारे नए वोटर्स हैं, जी सर, उनका ये नाम ही था नव मतदाता जागरूकता अभियान। जी सर। यानी जो हमारा सबसे बड़ा इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो मत का अधिकार होता है, जिसे हम स्वेच्छा से अपने हिसाब से इस विकास के मार्ग पर वोटिंग के राइट्स के रूप में प्रदान करते हैं। रही गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की, तो मैं पूरी तरह से एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करने का कार्य कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ विभिन्न राज्यों से, यानी कि जम्मू कश्मीर से भी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जो एनसीसी ज्वाइन करके और देश में अपनी क्या बेहतर भूमिका अदा कर सकते हैं उसके लिए नित्य नूतन प्रयास करते हैं। उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। और देखिए, एनसीसी जो है ना, या विश्वविद्यालय के जो भी एकेडमिक वर्क्स होते हैं या हमारे डिपार्टमेंट से संकाय हैं, वो हमेशा छात्रों को राष्ट्रहित में बेहतर क्या हो सकता है, उनकी भूमिका एक कर्मचारी के रूप में क्या हो सकती है, सहायक के रूप में क्या हो सकती है, सामान्य नागरिक के रूप में क्या हो सकती है, अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में उसके लिए क्या हो सकती है, अगर आप शिक्षक हैं, या मतलब तमाम हमारे पास ऐसे डायरेक्शंस हैं, उन सभी के लिए जो है कि उन बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करती है। तो मैं यही कहूँगा कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक शिक्षा के स्तंभ के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी अभी सुने कि सर बताएं कि यहाँ पे जो भी एनसीसी के छात्र हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जाता है ताकि वो आने वाले दिनों में एक सेना में जाएं तो अपना अलग रूप दिखाएं। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की रही बात, तो सर बताएं कि ये पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय को जाना जाएगा। तो इस विश्वविद्यालय को अगर भारत में पूरा जाना जाएगा तो सिर्फ जाना ही नहीं जाएगा, इनके सर के कर्मों पे जाना जाएगा। यहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो भी यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, जो भी तैयारी कराई जाती है, बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। तो सर से हम सवाल करेंगे कि सर यहाँ एनसीसी के साथ साथ और जो भी गोपाल नारायण विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट हैं सर, उसकी सर क्या स्थिति है यहाँ पे सर? जी अवश्य। देखिए, अभी जो हमारे एक ट्रेनिंग इंचार्ज थे BHM निशिकांत जी थे। जी सर। उनकी धर्मपत्नी जी हमारे विश्वविद्यालय में आई थी। वो लोग जम्मू के रहने वाले हैं। तो उनको मैं एक छोटा सा उदाहरण है मैं दे रहा हूँ ताकि
और भी लोग इस उदाहरण के माध्यम से अगर चाहें तो आके विजिट कर सकते हैं हमारे विश्वविद्यालय को। हमारा एक माध्यम ये भी है कि मैं जो बता रहा हूँ इसके पीछे की ये भी कारण है कि आप भी आइए, पहले देखिए। आप किसी भी राज्य से हैं, आपका स्वागत है। हमारा विश्वविद्यालय हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। तो वो यहाँ पे आई मैडम, पूरा विश्वविद्यालय भ्रमण की, तो हमारे जो है कि जर्नलिज्म के लैब में भी गई, हमारे डिपार्टमेंट्स की जो फैकल्टीज स्टाफ रूम में वहाँ गई, और लाइब्रेरी भी उन्होंने विजिट किया, मेडिकल का भी, कॉमर्स का भी, जर्नलिज्म का भी, सब सारे, एग्रीकल्चर है, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, जितने भी डिपार्टमेंट सबको उन्होंने विजिट किया। वो बोली कि सर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घूमते हुए थकी नहीं। इसके पीछे एक ही कारण था कि जितने उनके ऑर्गन्स थे वो एक ही जगह सेंट्रलाइज थे, कि वाह क्या बात है। एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी इस बिहार में है क्या जहाँ इतने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में सब टेक्निकल जो कि टूल्स लगे हुए हैं, माइक्स हैं, या स्टेज है, जहाँ बच्चे मतलब किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को लेके जो है कि अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो एक थीम वो था। दूसरा ये है कि हम देखें तो हमारे यहाँ देखिए जो मूल पढ़ाई होती है, लॉ की होती है, कॉमर्स की होती है, मैनेजमेंट की है, उसके बाद एग्रीकल्चर का है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, जर्नलिज्म है, और ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ जर्नलिज्म का जो लैब है, उसमें जो भी व्यक्ति अगर एक बार प्रवेश करेगा तो नो डाउट वो सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता है कि यहाँ से जो बच्चा निखर के निकलेगा ना, वो निस्संदेह रूप से जहाँ भी जाएगा वहाँ लीडर के रूप में काम करेगा। वो सिर्फ नेतृत्व के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास देखिए, एक होता है बुक का नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल। तो हमारे विश्वविद्यालय में इन दोनों तरह की चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। जैसे BBRM में भी है, NCC में भी है, तो हम बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाते हैं, टूर पे ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो चीज़ों को देख के समझते हैं ना, वो उतना उसके बारे में पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे विश्वविद्यालय के जो चेयरमैन सर हैं, उनका ये भी एक फोकस रहता है कि आप बच्चों को मैक्सिमम थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा टच दें उनको, ताकि उन चीज़ों को देखें तो उनके दिमाग में बहुत दिन तक वो सीन बनी रहती कि हाँ हम यहाँ गए थे, ये चीज़ों को देखे थे, सब तमाम चीज़ें। तो हमारे विश्वविद्यालय में ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है कि जितने शिक्षक हैं बहुत तन्मयता के साथ लगे रहते हैं और हमेशा विश्वविद्यालय की एक कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये उनके नेतृत्व का कमाल है कि सभी इतने एनर्जी के फॉर्म में लगे रहते हैं और ना कभी थकते हैं ना कभी रुकते हैं। और निसंदेह रूप से कह सकता हूँ कि इसी बेस पे पूरा भारत देखेगा कि गोपाल सिंह विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में अपने बच्चों के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि अभी आप सुने कि सर बोले हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की नॉलेज बराबर दी जाती है। तो हम बता दें कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसा भी है जिसमें कि थ्योरी सिर्फ होता है, प्रैक्टिकल की नॉलेज बहुत कम दी जाती है। बात करें जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की, तो वहाँ की स्टूडियो में हम भी गए हैं, हम भी घूमे हुए हैं। वहाँ की स्टूडियो बहुत ही अच्छी बनाई गई है और स्टूडियो बनाने के साथ साथ में वहाँ की खूबी यह है कि हर एक छात्र को वहाँ स्टूडियो का इस्तेमाल करने को दिया जाता है। चाहे किसी प्रकार की आपको प्रैक्टिकल करना हो, एंकरिंग करना हो, रिपोर्टिंग करना हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको उस जर्नलिज्म में करना हो तो वहाँ स्टूडियो आप यहाँ पे सभी छात्रों को प्रोवाइड किया जाता है। सर सभी हम पूछना चाहेंगे कि जो छात्र अच्छे घर से हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हो, तो मतलब कहीं भी माइग्रेट करके किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन जो अभी बिहार के छात्र ऐसे हैं जिनके घर की स्थिति बहुत खराब हो, दयनीय हो, तो जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा कम हो, इस विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों को किस प्रकार की सहयोग की जाती है? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जी सर। और ये प्रश्न आपने किया, कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के लिए आप कुछ सोचते हैं ज़रूर। जी सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर। देखिए, गोपाल सिंह विश्वविद्यालय मूलतः हमारा प्रयास ये रहता है, विश्वविद्यालय का प्रयास ये रहता है कि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, अदर स्टेट के हैं तो ठीक ही हैं, लेकिन हमारे जो बिहार के बच्चे हैं इनके माइग्रेशन को हमको रोकना है। जो यहाँ के बहुत बेहतर छात्र हैं, यहीं के बच्चे आप देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जाके पढ़ते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं उन सभी छात्रों को, वैसे छात्रों को बताना चाहता हूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। जो मजबूत हैं वो तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छात्र जिनके पिताजी किसान हैं, ठीक है, जिनके घर में कोई रोज़गार नहीं है या उनके पास पैसे की बहुत उपलब्धता नहीं, उनकी सेविंग्स कम है, तो वैसे छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में तमाम तरह की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है।
जैसे बिहार सरकार की जो भी स्कीम्स हैं वो यहाँ अवेलेबल है, जैसे DRCC है, ठीक है, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, बच्चे उसका लाभ लेते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। दूसरा चीज़ हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है, जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं ना, और उसमें जिन बच्चों का रैंक अच्छा होता है तो विश्वविद्यालय की तरफ से उनको एक ऐसा स्कीम दिया गया है कि अगर बहुत अच्छा रैंक है तो उनको फीस में जो उनकी फ़ी होती है उसमें हम मैक्सिमम जो है कि उनको छूट देते हैं, मैक्सिमम छूट देते हैं, ताकि वो बच्चे जो प्रतिभावान हैं और वो पैसे के अभाव में न पढ़ पाए, ये हमारे विश्वविद्यालय को कतई मंजूर नहीं है। ये हमारे विश्वविद्यालय के शीर्ष नेतृत्व का ये जो है कि मार्गदर्शन है कि वो छात्र जो इस तरह के व्यवस्था से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, उनको गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अपने स्थान देगा। सर अभी आप बोले हैं कि जो छात्र इस प्रकार के मतलब गरीबी से प्रभावित हैं उनको अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है। सर यहाँ उस छात्र को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है, ये बताइए। हाँ, जैसे देखिए कि मान लीजिए स्कॉलरशिप में उसके मेरिट बेस पे हो गया कि एंट्रेंस दिया बच्चा, वो अव्वल दर्जे में आया, वो टॉप कर गया, लेकिन उसके घर पे बहुत पैसे की दिक्कत है। उसको हमारे विश्वविद्यालय किसी भी विषय में अगर प्रवेश लेना है तो उसको हम बुलाते हैं, उनके फैमिली को बातचीत करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, उनके फ़ी में कंसेशन और मैक्सिमम कंसेशन, ऐसा नहीं है कि मतलब मिनिमम कर दिए फिर एडमिशन ले लिए। हमारे विश्वविद्यालय में कहीं ऐसा सवाल नहीं है। वो बच्चा अगर उस एरिया में आ रहा है, उस रेंज में आ रहा है, तो सब मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, चाहे वो फ़ी के मामले हो। हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है, हमारे विश्वविद्यालय की बहुत ऐसे रेयर केस में कुछ होता हो जो बच्चा कोई बुक परचेज करता होगा, आप हमारे लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, वहाँ वीडियो बनाइएगा, वहाँ मतलब तमाम सोसाइटी के लोग को दिखाइएगा, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं तो चूँकि कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरा एडिशनल मैं इंचार्ज हूँ NCC का, तो इस नाते भी मैं कह रहा हूँ कि मैं शिक्षक के नाते भी कह रहा हूँ कि नो डाउट ये विश्वविद्यालय हर तरह के प्रयास को अनवरत लगा हुआ है। दिन रात यहाँ के, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिड लेवल या लोअर लेवल, सभी लोग पूरी तरह तक साथ लगे हैं और हमेशा हम लोग हर घर तक जाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो बिहार की व्यवस्था हो वो मजबूत रहे, कोई भी छात्र आगे आने वाले समय में यहाँ से बाहर निकलने के लिए मजबूर ना हो, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम देखेंगे, हम समझेंगे और उस पर जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, आर्थिक व्यवस्था या अनार्थिक व्यवस्था जो भी होगी, हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, ये हमारे यहाँ के सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझ के कार्य करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि वो छात्र जो पढ़ने में अव्वल दर्जे के हैं लेकिन जिनके पास पैसे की दिक्कत है, उनके लिए विश्वविद्यालय हमारा हमेशा अनवरत खड़ा है, हर कदम पे खड़ा है। उनको हम हर लेवल से मदद करेंगे। इसके देखिए, ये हमारे बोलने का बेस ये है कि हमने अपने जो गोविंद सर हैं, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैं कई ऐसे बच्चों का नाम दिया, सर ने बोला कि आप उनको बुलाइए, उनका एडमिशन हम कराएंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हो सकता है, जिस लेवल का बच्चा है, जैसी उसकी समस्या है, उसके आधार पे उसके हम कोशिश करेंगे कि अगर बहुत गरीब तो हम फ्री में ही पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस बच्चे का भविष्य उस पैसे के चक्कर में कभी ख़राब नहीं होगा और इसके लिए हमारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। सर जैसे कि आप DRCC का भी बात किए सर, तो DRCC का पॉलिसी जो है हर यूनिवर्सिटी में हर जगह रहती है, लेकिन सर जो है कि जब स्टूडेंट DRCC लेने जाते हैं तो उनको सही रूप से DRCC का कार्य, जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, उन लोगों के द्वारा उनको हेल्प नहीं किया जाता है। तो सर इस विश्वविद्यालय में DRCC की किस प्रकार की स्टूडेंट को हेल्प की जाती है, वो सर बताइएगा। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चूँकि वन विंडो काउंटर सिस्टम है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने कहा कि हमारे हर लेवल की एम्प्लॉई हर लेवल पे अपनी पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। वो छात्र जिस दिन विश्वविद्यालय में कदम रखा, वो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, वो हमारा छात्र है, वो हमारा बेटा है। तो हमारे यहाँ एडमिशन सेल है और हमारे डिपार्टमेंट में भी, तो एडमिशन सेल के हमारे सारे जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इन व्यवस्थाओं को देखते हैं। आप एक बार प्रवेश लीजिए, आप DRCC के माध्यम से ले रहे हैं, किसके माध्यम से ले रहे हैं, अगर DSS के माध्यम से ले रहे हैं तो हमारे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी रहती है कि वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, वो छात्र परेशान ना हो, एडमिशन लिए छात्र क्लास में जाए। जी सर। हमारे यहाँ क्लास से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो हमारे यहाँ बच्चा क्लास नहीं करता उसे हम एग्जाम नहीं देने देते हैं। जी सर। ठीक है, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जी सर। वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट। लेकिन अगर आपको कोई बाह्य समस्या है,
उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। हमारे यहाँ के एम्प्लॉय जाते हैं DRCC ऑफिस, वहाँ जाके वो सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, कोई कमी है, कोई आधार कार्ड, तमाम समस्या ऐसी आती हैं, तो फिर वो कार्ड आपको देना, वो डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल करा देना है। डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने के बाद ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एडमिशन सेल की है, या हमारे शिक्षक की है, सभी लोगों की है। वो सब लोग मिलकर उस काम पे लगते हैं और उसमें बच्चे को कतई परेशानी नहीं होती है। तो इसके लिए निश्चिंत रहना है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या DRCC के जो डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमारा एडमिशन सेल है, हमेशा जो कि कम्युनिकेशन में हम लोग रहते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के कार्य वहाँ आसानी से हो जाते हैं। और चूँकि बच्चे से जो आपको डॉक्यूमेंट लेना है उससे आप एक बार बता देंगे अगर ना, तो बच्चा भी इतना बहुत समझदार होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट को ऑन प्रोसेस करके तरीके से रख के और वो दे देता है, उसके बाद फिर यहाँ से लोग ले जाकर जमा कर देते हैं। तो उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय हर कदम पे सब एक साथ मिल के नित्य नूतन प्रयास करते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब काम के लिए हमारे विश्वविद्यालय के हर एक एम्प्लॉई एक पैर पर खड़े हैं इसके लिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपने राज्य में कहीं अगर कुछ शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेना है तो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में ना जाते हुए सबसे पहले गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि सासाराम में कि जमुहार में स्थित है, यहाँ आएँ और एक बार विजिट करें। और यहाँ अगर आपको बड़ी अच्छा लगे तो आप सभी एडमिशन लें। धन्यवाद।